नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, पहले हम आपको मोदी जी का एक भाषण सुनवाते हैं। ताज़ा भाषण है, ज़रा गौर से सुनिएगा। दिल्ली से निकला एक एक पैसा उस लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है जो इसका हकदार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता रही है। आपने ये सुना? कितनी अच्छी बातें मोदी जी ने कही है। क्या-क्या कहा उन्होंने? गरीबों के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए ही। और बिल्कुल पहले की सरकारें भ्रष्टाचार करती थी, लेकिन इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये आपने सुन लिया और बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है, बड़ी-बड़ी बातें। हालाँकि पिछले 10 साल से वो यही कर रहे हैं, लेकिन जो फिगर्स बताते हैं वो बिल्कुल उल्टा। तो आपने ये भाषण सुन लिया, आप भी बहुत प्रभावित हुए होंगे। अब हम आपको एक दूसरा सुनवाते हैं, एक दूसरा वीडियो देखिएगा। ज़रा इसको गौर से सुनिएगा, तब आपको हकीकत पता लगेगी कि मोदी जी कितना सच बोलते हैं। घर मिला है, कैसा लग रहा? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? कितने लिए? कितने? ये तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है, ये गंभीर प्रकार। आप बताइएगा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो मोदी? हाँ, देना चाहती हूँ। आपने ये सुना? ये महिला कह रही है कि हमने 30,000 रुपए दिए। सांसद को, हर सांसद को कहा गया है कि जाके यही सब तमाशा जो मोदी जी बड़े स्क्रीन पे, बड़े स्केल पे करते हैं, वो सांसदों को भी ये धंधा दिया गया है। तो एक सांसद अपने क्षेत्र की महिला से पूछ रहा है और पूरा वीडियो, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। वो पूछ रहा है कि माताजी, आपको मिला, मकान मिला, घर मिला है? सांसद ने पूछा तो महिला ने कहा हाँ। सांसद ने फिर पूछा, कैसा लग रहा है? जाहिर है महिला ने कहा अच्छा लग रहा है। वो बेचारी उतना ही जानती है। उसके बाद सांसद ने पूछा, किसी ने पैसा तो नहीं लिया? मोदी जी भी अक्सर ये पूछते हैं, आपको याद होगा। लेकिन मोदी जी के लिए तो पूरा मशीनरी तैयार रहती है, सिखा पढ़ा कहलाती है। इस बेचारे सांसद को नहीं ये समझ में आया, तो सांसद ने पूछा, किसी ने पैसा लिया? महिला बोली हाँ लिया। और वो बिल्कुल नेचुरल बेचारी कह रही है, उससे जो पूछा गया है, जो हकीकत है वो बता रही है। सांसद ने पूछा, कितने कितने लिए गए? महिला कह रही 30,000। सांसद झेपते हुए, क्योंकि कैमरा लगा हुआ था, सांसद ने झेपते हुए, ये तो गंभीर मुद्दा है, आप बताइएगा। सांसद ने फिर पूछा, अब मामला तो गड़बड़ हो गया था, तो सांसद ने फिर पूछा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हैं आप? फिर उसको लगा कि पता नहीं मोदी जी को क्या कह दे, तो फिर उसने कहा, सांसद ने, धन्यवाद देना चाहती हैं, जिसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, तो धन्यवाद देना चाहते हैं? महिला ने कहा, हाँ देना चाहते हैं। आपने ये पूरा सब कुछ सुना है। ये पूरे स्कीम्स का जो मोदी हर तीसरे दिन अपने नाम पे पीएम आवास योजना, पीएम पता नहीं क्या-क्या योजना, उसमें जो रेट चलता है वो 10% से 30% का होता है। जो गरीब 30% कर्जा लेके किसी साहूकार से आके दे देता है राम प्रधान को या उस सड़े सिस्टम को, उस सिस्टम के किसी आदमी को, उसको तो ये चीजें मिलती हैं, वरना नहीं मिलती। राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये मोदी जी को हमेशा याद रहता है। लेकिन ये बुढ़िया क्या कह रही है, 2.5 लाख में मकान आप बनवाते हैं। जरा सोचिए वो मकान क्या होगा। और 2.5 लाख में मकान बनवा के 30,000 आपको वहां देना पड़ता है सरकार को, सिस्टम को। ये मोदी जी के 10 साल का लेखा जोखा है, जो हकीकत है। लेकिन मोदी जी, आपने देखा, पहले कितनी बढ़िया-बढ़िया बातें की। और अभी इसको तो छोड़िए, आज के अखबार में निकला है, यानी कल का मामला है, जिसमें कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो किया,
कल जो 10वां एपिसोड था उनका संकल्प यात्रा, ये वर्चुअल होता है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके लाभार्थियों से बात कर रहे थे। और लाभार्थियों से उन्होंने कहा क्या, चूंकि चुनाव है तो मोदी जी ने कहा 2014 के पहले कागजों पे ही ये योजनाएं सीमित होती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह ये सब कागजों पे थे। आज हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं और उन्हें बताया कि 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदियां बन गई। मेरे ख्याल से लखपति होंगी तो 30% के हिसाब से उनको भी शायद 30,000 देना पड़ता होगा। उसी तरह एक और शब्द मोदी जी ने कहा है, ये उनके अफसर बताते हैं। मोदी जी की अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा फ्रेज व्रेज में कोई लोचा हो सकता है, तो अफसर बताते हैं लास्ट माइल डिलीवरी का ये बेस्ट माध्यम है। क्या माध्यम है? संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की है, ये लास्ट माइल डिलीवरी का नया माध्यम है। मोदी बोले पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना घर, उनमें से 70% तो महिलाएं हैं जिनको घर मिला है। मोदी जी यही वो महिला थी जो कह रही है कि 30,000 रुपए दिए थे तो घर मिला, लेकिन सस्ता है, 10% घूस लिया गया है। वैसे हकीकत जो हमारी जानकारी है 30% तक का धंधा चलता है, क्योंकि वो 30% साहूकार से लेती हैं और 30% का मतलब हुआ कि 1 लाख के 2.5 लाख का है तो 80,000 के आसपास वो किसी साहूकार से लेके एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 5 रुपए सैकड़ा हर महीने होता है, वो गरीब औरत देती है और फिर वो देती है 30%। 30% देने के बाद जब 80,000 दे देती है तो उसको 2.5 लाख का किस्तों में चेक मिलता है और वो चेक थोड़ा बहुत मकान की दीवार खड़ी करे या कागजों पे रखे, कुल मिला के ये बंदर बाट हो जाती है और मोदी जी का 4 करोड़ का मकान कागजों पे आ जाता है। ये इसकी हकीकत है। लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं वर्चुअल में और जो हमारी भक्त मीडिया है वो दिखाती है, तो वो यही दिखाती है कि जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी जी ने पूछा। जरा देखिएगा कितना बढ़िया हेडलाइन है ये, जिसे किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी जी ने पूछा, उन्हें मोदी ने पूछा, ये मोदी जी कह रहे हैं। तो पूजा, माफ कीजिएगा, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, कितना बढ़िया अनुप्रास अलंकार है। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूजा। पूछते हैं मोदी जी, गरीबों को पूछते हैं। जैसे पार्लियामेंट के संसद में लमलेट हो गए थे पहले दिन और उसके बाद संसद की क्या हालत हुई 10 साल में आपने देखा, उसी तरह मोदी जी लमलेट हो जाते हैं। अब एक और खबर, ये मोदी जी गरीबों के लिए दिन रात सोते हैं, जगते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है जब खुद मोदी जी गाय को खिलाते हैं और गाय सड़कों पे मरी पड़ी रहती है, गाय गौशालाओं में मरी पड़ी रहती है, क्योंकि गौशाला वाला जो होता है कई बार तो बीजेपी का ही होता है उसका मालिक, और वो उन गौशालाओं में खाना नहीं देता जितना आता है, उससे गौशाला में गाय खा भी नहीं सकती। कुल मिला के ये पूरी स्कीम खत्म हो गई है। और यही नहीं, मोदी जी की लगभग हर स्कीम इसी तरह फेल रही है। आप फसल बीमा योजना ले लीजिए, लेकिन अब अखबारों में खबरें जानबूझ के निकलवाई जा रही हैं, भक्त अखबारों कि नहीं ना सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या करेंगे आप उस अच्छाई का, जब चीख-चीख के 2 दिन से हमारे नौनिहाल के बारे में कहा जा रहा है कि लगातार 8 साल हो गए, 8 साल में लड़के गणित से भाग रहे हैं। उत्तर भारत के लड़के, जो मोदी जी का इलाका माना जाता है, दक्षिण भारत में मोदी जी का बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन उत्तर भारत में के ये जो लड़के हैं, ये स्टेम मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं। इनकी जो है मतलब कि सिर्फ तीसरा लड़का उसको पढ़ना चाहता है, बाकी 2 वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जो असर की नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ग्रामीण भारत में बुरी स्थिति है पढ़ाई की। 14 साल से 18 साल के बच्चे, जरा गौर कीजिएगा, 14 साल से 18 साल के बच्चे कक्षा 2 का सिंपल अपनी भाषा में, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, अपनी भाषा में एक वाक्य नहीं पढ़ पाते।
ये मोदी जी की शिक्षा 10 साल की है। गरीबों के लिए जार-जार मोदी जी रोते हैं। बताते हैं कि वो कितना चिंतित है, दिन-रात सोते नहीं है गरीबों के चक्कर में। लेकिन उन गरीबों के बच्चे जो ग्रामीण भारत में हैं, उनमें अधिकांश बच्चे, आप ज़रा सोचिए कि उसमें अधिकांश बच्चे इस स्थिति में हैं, 14 साल से 18 साल के बच्चे कक्षा 2 का पूरा वाक्य हिंदी या अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ पाते। और हम एआई एज में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में जा रहे हैं। और उसमें यह है कि उत्तर भारत में 62% बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित आदि नहीं पढ़ना चाहते। वो हिंदी, अंग्रेजी वो हिंदी लेके पास हो रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेके पास हो रहे हैं। ये उत्तर भारत के लड़कों की हालत है। कुपोषण आप जानते हैं, आज के अखबार में है ये कि 12 स्कूल स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, ये मैंने वो ले लिया। आज के अखबार में आप भास्कर में देखिएगा, कई लगभग सभी अखबारों में है कि ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। 8 साल में अंग्रेजी चाहने वाले विकल्प के गणित चाहने वाले बच्चे कम हुए हैं। गणित के प्रति रुझान 8 साल में कम हुआ है। और क्यों ना हो, 14 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा में रुझान नहीं रख रहे हैं, तो यही तो बीजेपी का वोटर है, जो अगले 4 साल, 1 साल से 4 साल में वोटर बन जाएगा और राम का नाम लेते हुए घुमा करेगा, मोदी जी के जय जयकार करता हुआ। मोदी जी को यही चाहिए ना। तो इनको अज्ञानी रखो, इनकी शिक्षा पूरी ना होने दो, ताकि ये लुम्पेनाइज्ड सोसाइटी बन जाए और ये मोदी जी की जय जयकार करे, जय श्री राम के लिए अयोध्या पहुंचे, मोदी जी की भीड़ में ताली बजाए। यही वो चाहते हैं। लिहाजा उनकी शिक्षा 8 साल में, जो लेटेस्ट आया है इसके हिसाब से 8 साल में इनकी शिक्षा की स्थिति खराब हुई है। ये असर की ताजा रिपोर्ट है जो 2 दिन पहले आई है। हर अखबार में लगभग आप देखेंगे, मजबूरी में जो भक्त अखबार है उन्होंने किनारे छोटा सा दिया है, लेकिन खबर छोटी-छोटी लगी है। कुछ अखबार जो हैं अंग्रेजी के, खास करके जो अखबार है, उन्होंने उसकी एनालिसिस की है, पाया है कि शिक्षा का स्तर बिगड़ा है। नाम तो चढ़ गया है, अटेंडेंस बढ़ी है कॉलेज में, रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, लेकिन उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता वही की वही है। अब आपको तीसरी चीज सुनाते हैं, जो भाजपा की स्कीम है कि मोदी जी के 140 पब्लिक मीटिंग्स होगी फरवरी से। 140 पब्लिक मीटिंग। एक आध मीटिंग इन बच्चों के स्कूलों में जरा जाके देख लेते तो शिक्षा की स्थिति पता लगती। 140 मीटिंग मोदी जी करेंगे ये 2-3 महीनों के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान। और आप जानते हैं कितना इस पे खर्च होता है। पूरा देश का जो सरकारी अमला है वो इसी पे लगा रहता है। मोदी जी की सुरक्षा, मोदी जी का जो यात्राएं निकलेंगी इस दौरान, 140 मीटिंग में यात्राएं भी हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक नए मकाम पे देश जा रहा है। बेहद खर्च हो रहा है और ये खर्च इतना बढ़ गया है। अयोध्या का आपने नाटक देख ही रहे हैं आप, किस तरह खर्च वहां पे हो रहा है। तो ये कुल मिला के पर्पस ये है, डेफिसिट हमारी बढ़ती जा रही है। आप ताज्जुब करेंगे कि जीडीपी के बराबर हमारा कर्ज हो गया है। ये वेनेजुएला वगैरह देशों की जो स्थिति होती है वहां हम पहुंच गए हैं। हमारा कर्ज टोटल जो है वो जीडीपी के बराबर है। जो कुल हमारा जीडीपी, इकोनॉमिक सारी एक्टिविटीज होती है, उतना हम कर्ज लेने लगे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में किसी दिन भी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी और हम एक भयावह स्थिति में होंगे। श्रीलंका में आपने देखा किस तरह ये क्राइसिस हुई थी, वहां भी लगभग यही स्थिति रही। वेनेजुएला में स्थिति है, कई ऐसी इकोनॉमीज जो बर्बाद हुई हैं, भारत उसके कगार पे है। लेकिन मोदी जी 140 रैलियां करेंगे और करोड़ों रुपए का उसमें खर्च होगा, लेकिन कहा जाएगा कि ये गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो आपने ये 2 स्थितियां देखी। मोदी जी के शासन में भ्रष्टाचार, जबकि मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आपने इस महिला का सुना,
तो आपको ये सोचना है कि आने वाले समय में चीजें कैसे होंगी, और अगर आपने ये समझा है तो इसको अन्य लोगों को भी समझाएं। जो जरूरी है इसमें सिर्फ आप अपने तक न रखें, इसे अन्य लोगों को भी समझाएं ताकि हकीकत समझ में आए। मोदी जी का जो सच के, हम उसको सच मानते हैं, मोदी जी जो भी बोलते हैं वो सच के रूप में होता है। तो मोदी जी का ये वाला जो सच है ये दुनिया के सामने आए ताकि लोग समझ सके। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए